सरकारी दफातर में जो दाखिला है उसको बंद करने की बात की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन तो जारी रहेगा, ताहम अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इस हवाले से बात की जा रही है कि 31 अगस्त के बाद आप इवन अंदरूनी मुल्क भी हवाई सफ़र नहीं कर पाएंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे, डेल्टा वेरिएंट के हवाले से ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। डॉक्टर राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, सबसे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा, कुछ इतलात ये भी हैं कि इसके सिम्टम्स उस तरह के नहीं हैं जो कि पहले डेल्टा के वेरिएंट्स जो कोरोना के वेरिएंट्स में मौजूद थे। किस तरह के सिम्टम्स हैं इस डेल्टा वेरिएंट के और कितने मुख्तलिफ हैं? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। डेल्टा वेरिएंट इस वक्त तकरीबन 100 ममालिक में फैल चुका है और जिस जिस मुल्क में ये जाता है वहाँ का डोमिनेंट स्ट्रेन हो जाता है, यानी कि जो पहले स्ट्रेन है उनको ख़त्म कर देता है। साइंस और सिम्टम्स या अलामात इसकी वही हैं जो आपके पहले वेरिएंट्स की थी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान में बाज़ लोग ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं गला ख़राब होने की और रनिंग नोज़ या बहता हुआ नाक, तो ये दो प्रीडोमिनेंट है निस्बतन उसके के जो सूंघने की और जायके की बाज़ दफ़ा हिस्स ख़त्म हो जाती थी, वो निस्बतन कम आ रही है, लेकिन अलामत तकरीबन वही हैं। ओके। और सर टेस्ट के हवाले से बताइएगा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि टेस्ट के अंदर भी पता नहीं चलता है कि आपको कोरोना है या नहीं है अगर आपको डेल्टा वेरिएंट आपके ऊपर अटैक करता है, इसमें किस तक सच्चाई है? देखिए, एक तो हमेशा कोई भी टेस्ट हो उसमें फॉल्स नेगेटिव होते हैं, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो फॉल्स नेगेटिव के बगैर हो, तो नंबर 1 तो वो हो गया। दूसरा ये कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो पीसीआर वगैरह को उनको रीट्यून करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो शुरू में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि जब आपको सारी अलामात भी हैं, सारे आपके लैब टेस्ट भी बता रहे हैं, लेकिन जब आप पीसीआर कराते हैं तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन याद रखिए कि अगर एक वबा फैली हुई है, और ये असूल है पब्लिक हेल्थ का, वबा फैली हुई है तो फिर अगर आपको वो वाली बीमारी की अलामात आपके अंदर 1 या 2 आ जाए तो समझिए यही कि आपको वही बीमारी है। यानी कि अगर आपको आजकल के दौर में ज़ुकाम या गला ख़राब हो रहा है तो इसको ज़ुकाम गला ख़राब ना समझिए, बल्कि यही समझिए को खुदा न खास्ता कोरोना हो चुका है और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें ताकि आपके घर वाले बच सकें। क्योंकि डेल्टा जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ घर वालों को सबसे पहले अपनी गिरफ्त में लेता है, क्योंकि ये आसानी से फैलता है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप अपने घर वालों को अपनी इन्फेक्शन से बचाएं। ठीक है। अच्छा राना जवाद असगर साहब, अब एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक आम शख्स है, वो किन सिम्टम्स को मद्देनजर रखे? अगर उसको वो सिम्टम्स होते हैं तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास या टेस्ट करवाने जरूर चला जाए। अगेन जब कोई बड़ी वबा फैली हो तो हम ये रिकमेंड नहीं करते कि सारे लोग जा के टेस्ट कराएं। अगर आपको वो अलामात हैं जो लेट्स से कोरोना की जो बड़ी अलामात लोगों के अंदर आती हैं वो यही हैं, किसी को ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया, डायरिया हो गया, इनके पेट ख़राब हो गया, ये नॉर्मल जो है वही अलामात होंगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बीमारी कोरोना से रिलेटेड है क्योंकि उसमें वही अलामात हैं, तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए। डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब तो आपकी थोड़ी, क्योंकि इसमें याद रखिए 80% को बहुत मामूली अलामात होती हैं, तो हर शख्स को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल से कॉल भी कर दें तो लोग घर पे भी आके टेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अगर आपको शक भी है, आपको हल्का सा गला खराब होना शुरू है, शक है, तो आप अपने आप को पहले सर ये तो गला खराब की आपने बात कर दी, अगर किसी को बॉडी एक्स हैं, बैक पेन है, सर में दर्द होता है, क्या ये भी कोरोना की अलामात में से एक है? देखिए, बुखार होना एक अलामत है इसकी सारे। अब लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी इसकी अलामत नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि बुखार किसी और वजह से भी हो सकता है, जिस्म में दर्द किसी और वजह से भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा वो उसके अंदर जिसे हम कहते हैं ओवरलैप है। लेकिन अगर आपके जानने वालों में किसी को कोरोना है या जिस शहर में आप रह रहे हैं और वहाँ पे कोरोना की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो फिर आप समझिए, एहतियातन यही समझिए कि आपको कोरोना है और आप पैराडोल ले लीजिए या पैरासीटामोल ले लीजिए। अगर जिस्म में दर्द है, आइसोलेट कीजिए, खिड़कियाँ दरवाजे खोलिए ताकि वेंटिलेशन अच्छी रहे, और वो जो और मास्क पहनिए ज़रूर। इवन आप घर पे भी हों तो आप बाकी घर वालों को बचाने के लिए खुद मास्क का इस्तेमाल करें।
तो ये याद रखिए। उसके बाद आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट को भी कॉल कर सकते हैं 1166 पे, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने टेस्ट कहाँ से करवाना है। ठीक, बाज घर पे भी आके टेस्ट हो जाते हैं। तो सर अब कुछ वैक्सीन के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा। जो पाकिस्तान में वैक्सीन लगाई जा रही है, साइनोवैक और अब मॉडर्ना भी लग रही है, ये दोनों खास तौर पर अगर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए, इस पर किस हद तक कारआमद है? देखिए, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में साइनोफार्म लगी, फिर साइनोवैक लगी, अब मॉडर्ना भी है, फाइजर भी है, एस्ट्राजेनेका भी है, बहुत सारी थोड़ी सी स्पुतनिक भी इस्तेमाल हुई है। ये तमाम वैक्सीन अच्छी हैं और ये तमाम वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अब रद्द अमल दे रही हैं। हाँ, हर एक वैक्सीन जब उसके सामने जो वेरिएंट आता है तो उसकी अफादियत में कुछ कमी हो जाती है, 10 से 20% वो कम हो जाती है उनकी जो प्रोटेक्शन है। लेकिन अभी तक जो डेटा है, ये तमाम वैक्सीन चाइनीज हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ आपको बचाव दे रही हैं, ठीक, बट एट अ रिड्यूस्ड लेवल, यानी कि कम लेवल। इनको आपस में सर अगर आप कंपेयर करते हैं, अब क्योंकि बहुत से लोग ये बल्कि प्रेफर करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास असर रसूख है, वो कहते हैं कि हम फाइजर ही लगवाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो फाइजर है उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा है? क्योंकि ये भी कहा जाता है इट इज द गुची ऑफ वैक्सीन्स, तो इज इट सो? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो जदीद तरीन तरीके से बनाई गई है, वो भी और मॉडर्ना भी। ये दोनों जदीद तरीन, जिसे हम RNA तरीका कहते हैं, उसके मुताबिक बनाई गई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इनकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा थी। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एटलीस्ट फाइजर की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं बाज़ जगहों से, वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। वो भी फिर साइनोफार्म और साइनोवैक के समझिए उसी लाइन में खड़ी हो गई है जब उसके खिलाफ डेल्टा वेरिएंट आया है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट आखिरी वेरिएंट नहीं है, इसकी तरह के बहुत सारे और आते रहेंगे। तो ये सवाल नहीं है कि आज अगर डेल्टा वेरिएंट है तो हम वो वैक्सीन लगवाएं जो डेल्टा के खिलाफ ज़्यादा अच्छा चलती है, क्योंकि कल हो सकता है दूसरा वेरिएंट आ जाए जिसके खिलाफ वो पहले वाली वैक्सीन ज़्यादा अच्छा दफाव कर रही हो। तो लोगों को इस चक्कर में पड़ने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत। मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है इसी पैंडेमिक्स के में, और लेकिन मुझे जब पहला मौका मिला तो मैंने ये नहीं सोचा, और मैंने कहा जो पहली वैक्सीन मिलती है वो लगवाएं। और उस वक्त सर अब जिन लोगों ने जवाब साहब लगा ली है, पहले जिन्होंने साइनोवैक लगा ली, साइनोफार्म लगा ली या कोई और दूसरी वैक्सीन लगवा ली, क्या वो अब फाइजर की जानिब जा सकते हैं, मॉडर्ना की जानिब जा सकते हैं ताकि अपने आप को मजीद प्रोटेक्शन में रख सकें? देखिए, खलीज के कुछ ममालिक के अंदर ये काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अपने जो डॉक्टर्स थे या हेल्थ केयर स्टाफ को ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए फाइजर की वैक्सीन मसलन उन्होंने 2 डोजेस पहले साइनोफार्म लगवाई हैं, फिर 2 डोजेस फाइजर की लगवाई हैं। इसके अलावा रिसर्च हो रही है। इवन फाइजर खुद देखिए, जिसे फाइजर कह रहे हैं कि इससे अच्छी नहीं वैक्सीन, वो बनाने वाले ये इस वक्त गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर कि हमें ये हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक 6 महीने बाद इसकी भी एक बूस्टर डोज हमें लगानी पड़ेगी ताकि ये डेल्टा वेरिएंट का मुकाबला कर सके। तो ये मसाइल जो हैं ये सिर्फ एक वैक्सीन के और साथ सर नहीं कॉकटेल लगा सकते हैं, एज इन के एक वैक्सीन जो पहली डोज है वो किसी और वैक्सीन की लगाई जाए, सेकंड किसी और की लगे, इस पे क्या अब तक रिसर्च हो पाई है? देखिए, ये मुख्तलिफ वैक्सीन हैं और मैं आपको इसकी मिसाल दूं, साइनोफार्म की दोनों डोजेज आपको साइनोफार्म की लगवानी पड़ेंगी तब उनकी प्रोटेक्शन होगी। साइनोवैक की भी दोनों डोजेज साइनोवैक की लगवानी पड़ेगी तब उनकी प्रोटेक्शन होगी। बाज जो दूसरे तरीके से बनाई गई वैक्सीन्स हैं, एस्ट्राजेनेका है या कुछ है, उसके साथ वो RNA वाली कंबाइन करके देख रहे हैं कि हम अगर इसके साथ फाइजर की लगा दें या मॉडर्ना लगा दें तो क्या इसका जो रद्द अमल है वो बेहतर होता है या नहीं होता। तो ये बहुत सारी इस तरह की कम्बिनेशंस की ऊपर तहकीक हो रही हैं। फाइनल डेटा अभी भी नहीं आया, लेकिन बाज़ ममालिक के अंदर जो हेल्थ केयर स्टाफ है, क्योंकि वो एट रिस्क होता है, उनको उन्होंने ज़रूर ये रिकमेंड किया है, वो भी खलीज के ममालिक के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।